हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। ये जो टॉपिक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? एएमयू एंट्रेंस, जामिया एंट्रेंस या डिप्लोमा, बिहार डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा टाइप का एग्जाम, या 9th या 11th का इनिशियल, तो अब 11th का इनिशियल टॉपिक जो है रेस्ट एंड मोशन, उस टॉपिक से पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसी को टारगेट करके हमने इस कोर्स को डिजाइन किया, इस टॉपिक को डिजाइन किया है। समझ गए? इस कोर्स को उसी के रिगार्डिंग हमने डिजाइन किया। तो पिछले क्लास हमने क्या क्या बताया था? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जर्वर किसको कहते हैं, उसके बाद पोजीशन किसको कहते हैं, उसके बाद क्या रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। जो ऑब्जर्व करता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं, जिसको ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पोजीशन को किसको बोलते हैं? जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। समझ गए? पोजीशन क्या? पोजीशन की डिफरेंस है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। किसका? ऑब्जेक्ट का। उसके बाद रेस्ट किसको बोलते हैं? अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, क्या बोले? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे? मोशन में है ऑब्जेक्ट। अगर नहीं चेंज होता तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ मोशन बताए थे, स्ट्रेट लाइन मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब बताया था पिछले क्लास, पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हो। आज का जो मेन टॉपिक है, दो टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको कहते हैं? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, समझ गए, या बॉडी। The actual path covered by a moving body is called distance. Actual path कवर करेगा जितना, वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? इसमें डिस्टेंस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। एक्चुअल पाथ कवर, समझ? एक्चुअल पाथ मीन्स लेंथ। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सीजीएस यूनिट अगर बोलते, सीजीएस यूनिट होता नहीं है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। समझिए, ये स्केलर है या वेक्टर? तो डिस्टेंस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? लेंथ है। इसीलिए क्या, लेंथ के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। इसीलिए क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और डिस्टेंस कभी भी क्या होता है? निगेटिव नहीं होता। लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, समझे? लेंथ कभी भी, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ, डिस्टेंस बेसिकली क्या आपका? लेंथ है। लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। समझ गए? तो डिस्टेंस क्या होगा आपका? डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ गए? जीरो कब होगा? जब बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी क्या है? जब रेस्ट में है। जब बॉडी ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब बॉडी इज इन मोशन। समझ गए? जब बॉडी मोशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मींस रेस्ट में है, तो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ गए? ये एक पार्ट हो गया। अगर आपसे एक से क्वेश्चन पूछे तो यही पूछ सकता है, पहला कि डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, होगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। समझ गए? और क्या इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है? मीटर। सीजीएस यूनिट क्या हो सकता है? सेंटीमीटर। अगर ग्राफ बनाना है,
डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। अगर ये ऐसा बना दिए ग्राफ, समझ गए, तो मान लो डिस्टेंस बढ़ रहा है, नहीं मान लो 5 मीटर है तो अभी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 5 मीटर है, तो क्या बोला जाएगा, बॉडी इज इन रेस्ट। ये ग्राफ क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ किसका है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। देखो यहां पे अगर 5 मीटर है तो कभी चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, ले ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए क्या बोले, बॉडी इन रेस्ट। समझ गए, चलो एक ये बात हो गई। उसके बाद क्या अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, तो मान लो जैसे एक वो आदमी है, पहले वो 4 मीटर चलता है, फिर वो 3 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ जाता है, यहां पहुंच जाता है, फिर जहां से चला था वहीं पहुंच जाता है सीधा। एक रास्ता कुछ इस तरह है 5 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस कितना, फिर यहां से यहां पहुंच गया। पहले कहां गया, आपको यहां से यहां गया, ये आदमी कहां से कहां गया, यहां से, ये इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन, सीधे वो कितना गया 4 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला 3 मीटर, फिर क्या होगा, सीधे यहां पहुंच, इस तरह से गया, ऐसे गया, फिर ऐसे, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पहले वो 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, 3 मीटर, 4 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना होगा 12 मीटर। तो यही आपका डिस्टेंस हो गया, समझ गए, थैंक यू। हेलो, तो अब दूसरा टॉपिक पहले जैसे डिस्कस किए डिस्टेंस, अब क्या डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called displacement। या आप बोल सकते हैं दूसरा शब्द, दूसरे शब्दों में, दूसरे सेकेंड अदर वर्ड में, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called displacement। क्या बोले, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ है, और ये क्या है, दिल्ली है। यहां से यहां तक जाने का बहुत सारा पाथ होगा, ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, बहुत सारा पाथ होगा। जैसे मान लो इसको बोले पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। एक पाथ जो होगा सबसे क्या होगा, अलीगढ़ और दिल्ली के बीच में क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। समझ गए, ये जो सीधे सीधे जाएंगे ये क्या होगा,
मान लो पाथ है, ये क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन अलीगढ़ एंड दिल्ली। इसको क्या बोलेंगे, जो ये पाथ 5, तो डिस्टेंस तो सभी होंगे, पाथ 5 सॉरी डिस्टेंस तो सभी होंगे, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल, जैसे अलीगढ़ इनिशियल पोजीशन है और दिल्ली फाइनल, या दिल्ली इनिशियल है अलीगढ़ फाइनल है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली क्या है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ है, इसीलिए इसको ये क्या होगा, इसका एसआई यूनिट अगर बोले, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, और सीजीएस यूनिट बोले तो सेंटीमीटर, समझ गए। उसके बाद ये स्केलर है या वेक्टर, जैसे डिस्टेंस क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। क्यों, अभी बतला रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, समझ गए। क्यों होता है वेक्टर, डिस्टेंस तो स्केलर है, ये क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट बोथ है मैग्नीट्यूड, दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बोलो मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है लेकिन डायरेक्शन कैसे, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, यूनिक होता है। अगर अलीगढ़ और दिल्ली के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या होगा, वो यूनिक होगा, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ यूनिक होगा, मींस वो डायरेक्शन बता रहा है कि इसी पाथ से जाओगे तभी वो शॉर्टेस्ट होगा, अदरवाइज वो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। तो वो यूनिक डायरेक्शन होता है, यूनिक पाथ होता है, इसीलिए क्या होता है, वो बेसिकली क्या है, डायरेक्शन है, इसीलिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, बेसिकली वो यूनिक डायरेक्शन है, वैसा दूसरा नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो गया, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। जैसे आपको बताया कि डिस्टेंस क्या है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। अब कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव होगा, कैसे जीरो होगा, वो बता रहा हूं। जैसे कि एक आदमी, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, एक आदमी यहां से पहले चला, यहां पहुंच गया 10 मीटर, कहां से, इनिशियल पॉइंट यहां, फाइनल पॉइंट, जैसा दिख रहा है कि यही एक क्या है, यहां से यहां तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ है, इसलिए क्या, इसी डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, +10 मीटर, समझ गए। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, +10 मीटर। अब क्या, कुछ देर के बाद मान लो ये इसका होम है, ये इसका क्या है, स्कूल है, वापस स्कूल गया, फिर वापस क्या हो, कुछ टाइम के बाद ये आपको वापस रिटर्न गया था यहाँ, फिर वापस कहाँ आ गया, रिटर्न होके होम आ गया। इससे पहले गया था यहां से होम से स्कूल, फिर स्कूल से क्या होगा, वापस रिटर्न होके होम आ गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया,
जैसे इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, समझ गए। ये आपका इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, मीन्स क्या हो गया, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। दूसरे शब्दों में देखो, इधर से इधर गए तो क्या हो गया, +10 मीटर, वापस आए पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन को बोले, निगेटिव क्या हो, वापस किधर आए, निगेटिव, -10 मीटर। यहां से बोल देते हैं +10 मीटर -10 मीटर, कितना हो गया, 0 डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, पोजीशन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकेंड हो गया आपका डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया पहले में, और इसमें क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसके बाद अब मान लो वापस अपने दोस्त के पास चला गया, स्कूल से आया, दोस्त उसके उल्टे दिशे में, उसके घर से, जैसे ये आज लड़का पहले स्कूल गया, ये होम है, ये स्कूल है, पहले स्कूल गया, फिर वापस स्कूल से आया, फिर इधर फ्रेंड के यहाँ चला गया, कोई फ्रेंड है उसके घर चला गया, मतलब 2 मीटर, ये +10 मीटर, ये -10 मीटर और -2 मीटर, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, उल्टे डायरेक्शन क्या मानेंगे, निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +10 मीटर -10 मीटर -2 मीटर, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, -2 मीटर। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इससे प्रूव हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 स्कूल। ये फ्रेंड का घर है, समझ गए। ये होम है, स्कूल है, पहले होम से स्कूल गया तो क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया 10 मीटर। वापस घर आ गया तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगा, सेम, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और इनिशियल पोजीशन होम है, फाइनल पोजीशन होम स्कूल है, इसलिए क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, +10 मीटर। अब वापस घर आ गया, मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगा, सेम, इसीलिए आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। वापस दोस्त के घर उल्टे दिशा में गया तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इस टावर से एक टावर पे खड़ा हो, समझ गए, मान लो टावर है, एक बॉल को थ्रो किए, कुछ दूर वापस ऊपर जाएगा, पहला के जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऊपर डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। सेकेंड केस ले लो, वापस ऊपर जाने के बाद क्या होगा, टावर से बॉल वापस फिर यहाँ आ जाएगा, सेम पोजीशन पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, अभी बॉल क्या है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। केस थर्ड में क्या होगा, कि आपको मान लो बॉल यहां से थ्रो किए, ऊपर गया, फिर वापस ये जमीन पे आ गया। अगर ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा, ये इसका इनिशियल हो गया पोजीशन, और ये क्या हो गया आपका फाइनल पोजीशन। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो इसी को थ्रो किए,
समझिए, जैसे इसी बॉल को इसको ऊपर छोड़े, अगर यहाँ से यहाँ तक गया, समझिए जैसे मान लो यहाँ से थ्रो की, यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो पॉजिटिव हुआ, वापस इनिशियल पोजीशन पे यहाँ जहाँ थ्रो किए थे ऊपर गया तो पॉजिटिव, वापस यहीं आया तो जीरो, जमीन पे आ गया तो निगेटिव। समझिए, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। उसका मीनिंग क्या, अगर पॉजिटिव है या निगेटिव, उसका मीनिंग क्या, डायरेक्शन दिखाना। साइन का क्या मीनिंग होता है, साइन जो आप पॉजिटिव दिखाते हो और निगेटिव दिखाते हो, इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बतलाना, शो द डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे डायरेक्शन को क्या मानेंगे, निगेटिव। एक और लास्ट पार्ट है, उसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट सेक्शन में मैं बताऊंगा। डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्टेंस जो होता है हमेशा जो हो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है, कभी डिस्टेंस छोटा नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों होता है, इसलिए हम डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। समझिए, इस तरह से ये इस सिंबल को क्या बोलते हैं, मॉड, मॉड, या इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, या क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर कोई भी होगा तो क्या होगा, इससे बाहर जब आएगा तो हमेशा पॉजिटिव है। जैसे +5 लिखे तो ये +5 होगा, -5 अगर भी बोले इसमें मॉड लगा दे, ये क्या होगा, +5। इससे एक ऐसा ऑपरेटर है जिससे बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है, अंदर भले आप उसमें प्लस डालो या माइनस डालो, इसके बाहर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको मॉड बोलो, मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉड बोलो, मॉडुलस बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो या एम्पलीट्यूड, तीनों चारों मीनिंग सेम है। ये सिंबल हो गया, इस तरह से समझिए, ये सिंबल हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो यहां से क्या हो गया, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे लिखें, लेस देन 1 होगा, समझ गए, इक्वल टू, तो डिस्टेंस है ना तो उल्टा होगा, ग्रेटर देन। डिस्टेंस इधर आएगा, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर आएगा तो क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर इधर है तो नीचे इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर उल्टा लिख दे तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस तो लेस देन होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या ये सही है नहीं, तो अभी जस्ट बताए थे, डिस्टेंस जो होगा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। जैसे एग्जांपल में, जैसे एक अभी जो पहला केस था, एक लड़का है वो स्कूल गया, यहां से यहां 10 मीटर चला, जो फर्स्ट केस लिए, ये इसका होम है या इसका स्कूल है, इसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। तो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है आपका, सेम है। डिस्टेंस भी क्योंकि यहां से यहां ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है इसका फाइनल पोजीशन। तो यहां पे डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों क्या है, बराबर है, 10 मीटर, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन मान लो वापस आ गया, कहीं ये वापस आ गया, गया और वापस स्कूल से रिटर्न हो गया, ये इसका होम है, ये इसका स्कूल है, वापस रिटर्न हो गया, तो डिस्टेंस ये अभी भी क्या है, 10 मीटर, डायरेक्शन क्या, ये पॉजिटिव, तो डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 20 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। यहां से क्या हो गया, डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से, इसीलिए बोले कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होगा इसलिए हमने मॉड ले लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। समझ गए, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो अगर आपको डिफरेंस पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या बता सकते हैं, दोनों बेसिकली क्या है, लेंथ है। सिमिलरिटी क्या, दोनों बेसिकली क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस क्या हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उसके बाद डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए क्या होता है, वो वेक्टर होता है। और डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए क्या होता है, स्केलर होता है। अगर ये आपको ये पूछा जाता है कहीं तो आप ये भी बता सकते हो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका वेक्टर होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड 10-12 क्वेश्चन कर दूंगा। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते 7361990990। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर है। आप इस पे कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो क्लास 8-7 से लेके क्लास 12 तक, नीट, जेईई मेंस, आप कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू।